कहना ये चाहूं, तेरे संग रहना चाहूं, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता। सर को झुकाए, सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। तुझसे कहना ये चाहूं, तेरे संग रहना चाहूं, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। जिंदगी तुझसे तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया। आवाज़ तेरी मैं सुनना चाहूं, तेरे बातों से मैं भरना चाहूं। आवाज़ तेरी मैं सुनना चाहूं, बातों से मैं भरना चाहूं। तेरे चरणों में तुझको झुकाऊं, तुझको प्रभु यीशु मैं छूना चाहूं। तेरे चरणों में तुझको झुकाऊं, तुझको प्रभु यीशु मैं छूना चाहूं। जिंदगी तुझसे तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। Yes, Lord. Thank you, Jesus. We glorify you, God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. तेरे नाम की स्तुति, हमारा एक ही मकसद है प्रभु कि तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारी सोच, हमारे विचार से, हर बातों से आपको महिमा मिले। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, hallelujah. Thank you. स्तुति करते हैं, थोड़े से खुदा में उसकी आराधना में चले, उसकी आराधना करते हैं। अपने दिलों से, अपने मन में यीशु मसीह को अच्छा करें, अपने विचारों में यीशु मसीह को अच्छा बनाएं। मेरे जिंदगी की हर चीजों में यीशु मसीह को अच्छा होता जाए, बढ़ता जाए। अच्छा काम, मुझे ये वर्ड यूज करना अच्छा लगता है। जबरदस्त काम खुदा ने किया है और खुदा ने हर एक को खुदा ने उत्साहित किया, प्रज्वलित किया। लाइक कभी कोई ऐसा हमारे कलीसिया में अगर 10 लोग हैं, सब फायर में है, ठीक है, सब खुदा के लिए उत्सुक है। ऐसे नहीं है कि
ये ढीला पड़ा है, इसको इंकरेज करना पड़ेगा, नहीं है। तो खुदा ने ऐसी कलीसिया बनाई है, छोटी सी है, लेकिन हर एक जन खुदा के लिए अग्नि से भरा हुआ है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि खुदा इन सब का उपयोग करने वाला है, एक एक का उपयोग करेगा, क्योंकि हम लोग सब खुदा के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, और उपवास प्रार्थना में खुदा ने शायद, मुझे लगता नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हमारा फास्टिंग पीरियड का समय बीतेगा। हम लोग हर एक ने वचन शेयर किया, वचन शेयर करने के बाद हमने प्रार्थनाएं की, एंड दिस प्रेयर्स डेफिनेटली मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइव्स। ओके, और गॉड इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन द कमिंग डेज, कमिंग मंथ्स इन द चर्च एज अ होल, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन खुदा ने हर एक के जीवन में इंडिविजुअली भी काम किया, ये हमको एक एक को नजर आता है। पीपल वर एक्साइटेड कि हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, मैं कार चला रहा हूँ, मैं ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, नहीं तो नॉर्मली इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, मैं तो बाहर था, मैं तो काम पे हूँ, मैं तो आज चर्च नहीं जाऊंगा, आज तो मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन दैट्स द ज़ील ऑफ द लॉर्ड दैट गॉड हैज पुट इन एवरी मेंबर ऑफ दिस चर्च। खुदा ने इस कलीसिया की एक एक के मन में वो ज़ील या वो जोश खुदा ने रखा हुआ है, एंड रियली प्रेज गॉड फॉर दीज थिंग्स। नहीं तो अगर आपने अभी अंकल पहले बहुत बड़ी कलीसिया थी, अंकल जानते होंगे कि कलीसिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एनकरेज करते करते पास्टर साहब के नाक में दम आ जाता है, लेकिन वो एनकरेज ही नहीं होता है, कई बार होता है। उनके सालों साल बढ़ा रहे हो, बढ़ ही नहीं रहे, वो बच्चे के बच्चे ही रह गए, आखिरी तो बच्चे रह गए, एक दिन छोड़ के चले गए, बोले कि पास्टर साहब को पता नहीं मुझे हैंडल कैसे करना करके। होता है ऐसा, चर्चेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बढ़ नहीं रहे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, इस कलीसिया में खुदा वो काम शुरुआत से ही कर रहा है, ताकि जब बच्चे आएंगे इस कलीसिया में, छोटे छोटे बच्चे, आत्मिक बच्चे, तो हम लोग उन्हें गाइड कर सकेंगे, क्योंकि खुदा हमें तैयार कर रहा है। आज हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं वचन में से। वचन में एक व्यक्ति था जो हम सब जानते हैं, जिसने मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ न्यू टेस्टामेंट लिखा है। सो पौलुस जो था, अपोस्टल पॉल और प्रेरित पौलुस जो था, उसने कई कलीसियाएं स्थापित की, उसकी मिनिस्ट्री ऐसी थी। हिज जॉब वाज, मैं यरूशलेम से निकला बाहर, फिर रास्ते में मुझे एक जगह लगी, मैं वहां जाऊंगा, वचन सुनाऊंगा, वचन सुना के कुछ दिन रहूंगा, लोगों को गॉस्पेल बताऊंगा। वो अपोलोजेटिक भी था। अपोलोजेटिक का मतलब है वो वाद विवाद करता था लोगों से कि ये सही क्यों है, ये सही क्यों नहीं है, ये देखो ऐसा, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये आप जो ये कर रहे हैं ये क्यों ऐसा है। ये सब करके वो क्या करता था, लोगों को बताता था कि यीशु मसीह में ही उद्धार है, और फिर वहां पर चर्च एस्टेब्लिश करता था। चर्च एस्टेब्लिश करने के बाद में उन्हें थोड़ा सा एनकरेज करता था, वहां पर एक एल्डर रख देता था, और फिर अगले जगह चला जाता था। ऐसे करते करते वो कई जगहों पर गया, और वो क्या करने लग गया, इसको हम लोग कहते हैं अपोस्टलिक मिनिस्ट्री, जिनका काम क्या होता है, अलग अलग जगहों पर जाओ, कलीसिया स्थापित करो। वो पास्टर बन के नहीं रहेंगे वहां पर, वो सिर्फ क्या करेंगे, चर्च एस्टैब्लिश करेंगे, और खुदा उन्हें कहीं और लेके चला जाएगा। ठीक है, तो पौलुस ने ये अपोस्टलिक मिनिस्ट्री किया, और ये करने के बाद हम कई बार देखते रहते, अलग अलग पढ़ते हैं, पौलुस जब कभी वो चला जाता था वहां चर्च एस्टैब्लिश करके, वो भूल नहीं जाता था, वो जाता था उधर सेवकाई करता रहता था, लेकिन इन लोगों को क्या करता, खत लिखता था, एनकरेज करते रहता था कि आप प्रभु में मजबूत बनो, आप में ये, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें मैं सुन रहा हूँ, ये सही नहीं है, आपके बारे में एनकरेजिंग बातें सुन रहा हूँ, ये सही है। सो ये सब बातें वो करते रहता था। इसका मतलब वो चर्च एस्टैब्लिश करता था और उसे वो एनकरेज करते रहता था। सो दैट वाज हिज अपोस्टलिक मिनिस्ट्री। और ऐसे ही आज एक कलीसिया के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक कलीसिया थी जिसका उस जगह का नाम था कोरिन्थ। ओके, करिंथी, और जिसको हम कहते हैं करिंथियों की कलीसिया। ओके, द करिंथियंस, द चर्च ऑफ करिंथियंस, और द चर्च जो करिंथ जगह पर था, जैसे हम कहेंगे एलए चर्च जो एलए में है, वैसे कोरिंथियंस चर्च इज द चर्च विच इज इन कोरिंथियन। सो कोरिंथियंस चर्च में पौलुस ने खुद जाकर सेवकाई की। उसने वहां पर, वो यरूशलेम से निकला, वहां गया, सेवकाई की, लोगों से बातचीत की, वहां पर चर्च एस्टैब्लिश किया, और फिर वो चला गया। और वहां कहीं और सेवकाई करते करते उसने कई खत लिखे करिंथियों के कलीसिया को। इन ऑल करिंथियों की कलीसिया को पौलुस ने 4 खत लिखे। ठीक है, सो 4 खतों में से अगर हम देखेंगे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, बाइबल का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उन 4 खतों में से आज हमारे पास सिर्फ 2 ही खत है, जो पहला करिंथियो और दूसरा करिंथियो। जबकि पहला करिंथियो दरअसल दूसरा खत है, और दूसरा करिंथियो दरअसल चौथा खत है। तो उसके पहले खत लिखा था और बीच में एक खत लिखा था जो बाइबल में नहीं है, और जो विच इज लॉस्ट। बट मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जानता है कि आज
बाइबल में कौन सी चीज लोगों के लिए जरूरी है वो पवित्र आत्मा ने बाइबल में रखी हुई है। और ये करने के बाद वो जब कलीसिया स्थापित करके कहीं और चला गया, उसे 4 खत इस कलीसिया को लिखने पड़े। एंड दैट रियली रिमाइंड्स अस ऑफ वन थिंग कि एक तो ये कलीसिया बहुत ही मस्ट बी नोटोरियस, आई डोंट नो व्हाट्स द हिंदी वर्ड, लाइक गलतियां करने में माहिर, लाइक ये गलती करेंगे वो गलती करेंगे। पौलुस को इतनी फिगर पर लगी है, वो कर रहा है, खत पे खत लिखे जा रहा है कि भाइयों ऐसा मत करो, बहनों ऐसा मत करो, भाइयों दोस्तों ये मत करो वो मत करो। उसने करिन्थियों की एक ही ऐसी कलीसिया है जिसको से 4 खत लिखे, बाकी किसी कलीसिया को 4 खत नहीं लिखे। इतने खत लिखने के बावजूद उनको क्या कर रहा है, वो समझाया जा रहा है कि ये करो वो करो वो करो। लेट्स स्टार्ट। ओके, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कोरिन्थियों का पहला अध्याय निकालेंगे और पहले कोरिन्थियों का पहला अध्याय, और वहां पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझने को ट्राई करेंगे कि कोरिन्थियों की कलीसिया दरअसल थी कैसी। ओके, सो लेट्स रीड पहले कोरिन्थियों का पहला अध्याय और पहले कुछ 4-5 वचन पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, कोई तो पढ़ो हिंदी में, पहले 4 वचन पढ़ो। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, फिलहाल इतना ये लिखते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, ये परिचय है। कोरिन्थियों की कलीसिया को वो अपने बच्चों के जैसे समझता है, क्योंकि उसने उन्हें जन्म दिया है। अगर आगे हम पढ़ेंगे तो वो कहता है कि बहुत सारे अगुवे हैं, बहुत सारे लीडर्स है, लेकिन पिता बाप एक ही हो सकता है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बाप हूं क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया हुआ है। ओके, और इस कोरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस ये सब लिख रहा है, उस समय लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोरिन्थियों की कलीसिया में हो क्या रहा था। सबसे पहले तो कोरिन्थ की जगह जो थी, ये एक एलए सिटी जैसी जगह थी। एलए, न्यूयॉर्क, इंडिया के हिसाब से सोचेंगे तो बॉम्बे, पुणे, मुझे पता है लखनऊ में कितने बिजनेस होते हैं। सो इट वाज अ मेट्रोपॉलिटन प्लेस जहां पर बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, और वहां पर इट वी कॉल इट एज अ मेल्टिंग पॉट। ओके, मेल्टिंग पॉट का मतलब है कि सब तरफ से लोग आए और वहां पर व्यवसाय कर रहे, बिजनेस कर रहे, तो हर जगह के लोग मिलेंगे आपको हर देश के लोग मिलेंगे, रोमी लोग मिलेंगे, इजरायली लोग मिलेंगे, अरेबियंस मिलेंगे आपको, और जो कोई इथियोपियंस मिलेंगे, सब लोग वहां पर जमा हुए थे। और वो जगह जो थी कोरिन्थियों की, वेरेवर देयर इज अ मेल्टिंग पॉट, जहां कहीं भी मेल्टिंग पॉट होता है, मेल्टिंग पॉट का मतलब है सब जाति के लोग वहां पर आके अपना व्यवसाय करते, वहां पर कई सारे देवता होते हैं, कई सारे भगवान, जिसको दुनिया भगवान कहती है। क्या होता है कि अरेबियंस लोग आए, उन्होंने अपने देवता लेके आए, ठीक है ना। रोमी लोग आए, वो अपने देवता लेके आए। इथियोपियंस आए, वो अपने देवता लेके आए। हर जगह से देवता थे। इसीलिए कोरिन्थियों में कहते हैं हजारों, वहां की आबादी तकरीबन 5 लाख कुछ तो होती, लेकिन वहां पर हजारों मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर थे। और इस मंदिरों के बीच में, जहां पर सब लोग मंदिरों में पड़े हुए, वहां जाके पौलुस ने एक सच्ची कलीसिया स्थापन की, जहां पर कोई मंदिर ही नहीं है, क्योंकि लोगों को देखने की आदत थी। लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? हाँ, खुदा है। कौन है? हाँ, ये देखो, ये मूर्ति है, ये खुदा है। ओके, ये खुदा है। कौन है? वो देखो, सूरज है, वो खुदा है। खुदा है कौन सा? ये देखो, ये खुदा है। लोग देखना चाहते खुदा को। लेकिन पौलुस ने एक अनदेखी, जिसको देख नहीं सकते, ऐसे खुदा को प्रचार किया, और लोगों ने विश्वास भी किया, और लोगों ने विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और वहां पर बहुत सारे, अगर हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों का, तो पता चलेगा वो एक पॉइंट लेकर, हर एक अध्याय में वो क्या करता है, ही डील्स विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे वहां पर, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम से डील करना शुरू करता है। जैसे अभी आप एक जनरल व्यू देता हूं, वो कोरिन्थियों से मूर्ति पूजा के बारे में बात करता है। क्यों मूर्ति पूजा के बारे में बात करता है? क्योंकि उस जगह पे बहुत मूर्ति पूजा होती है। वो कोरिन्थियों से सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में बात करता है। क्यों सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में बात करता है? क्योंकि वहां पर एक मंदिर था, एफ्रोडाइट का एक मंदिर था, सबसे बड़ा। वहां पर बहुत सारे
who knows इंडिया में, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या वर्ड बोल सकते हैं उसको, बट श्राइन प्रोस्टिट्यूट्स, मतलब मंदिर की क्या बोलेंगे, वेश्याई, ठीक है ना, मतलब धार्मिक रूप से वेश्यागिरी करना। ओके, तो मंदिर में बहुत सारी वेश्याई थी वहां पे और उस देवता का वो चलता था। तो अगर आप देखोगे तो पौलुस एक एक पॉइंट ले रहा है और उस पॉइंट को बता रहा है कि ये कैसे गलत है और कैसे यीशु मसीह में उस चीजें सही है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट दिस चर्च डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीजें होने के बावजूद हम पहली चीज देखेंगे पहले कोरिन्थियों का पहला ही अध्याय, और वहां पर हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 7 तक, चौथे वचन से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घाटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आमेन। सच एन अमेजिंग टेस्टिमनी, इतनी अद्भुत ऐसी गवाही है। पौलुस कहता है यहाँ पर कि तुम सब गिफ्ट्स में, सब नॉलेज में, सब स्पीच में, मतलब हर जो अच्छी चीज मसीह में है उससे क्या होगा, परिपूर्ण हो। He's saying you are fulfilled, you are filled with the gifts। मतलब इस कलीसिया में डिस्पाइट यहाँ पर इतनी मूर्ति पूजा थी, डिस्पाइट वहां पर इतने लोग अपने अपने देवता के बारे में बात करते थे, ये कलीसिया बढ़ती जा रही थी। किसमें बढ़ रही है? ये कलीसिया गिफ्ट्स में बढ़ती जा रही थी। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस थिंग आई जस्ट रियलाइज वन थिंग, इन दिनों में खुदा ने हम सबके मन में वो बोझ डाला है कि कलीसिया के लिए हम एक उपयोगी पात्र बने। हम वी आर गोइंग टू बी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दिस चर्च, द प्लेस वेयर गॉड हैज केप्ट अस। और वही मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा हम तेरे उस गिफ्ट से, वरदानों से भरना चाहते, जैसे कोरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस कहता है कि यू आर फिल्ड विद ऑल द गिफ्ट्स, all the knowledge, all the speech, so much so, आगे ऐसा लिखा हुआ है, आगे 8वें वचन में लिखा हुआ है, नहीं 7वें वचन में ऐसा लिखा है that you do not lack any spiritual gift। Can you imagine that? हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि तुम कोई भी आत्मिक भेंट की, आत्मिक वरदान की तुम्हारे अंदर कमी नहीं है। इसका मतलब it was a church that was really strong in gifts, ठीक है। और हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं, खुदावन हम तेरे वरदानों में बढ़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी द पीपल हु ग्रो इन द गिफ्ट्स। पर ये गिफ्ट्स क्या थे? अगर ये गिफ्ट्स के बारे में पढ़ना है तो आप आगे जाके बाद में पढ़ सकते हैं। अगर पहले कोरिन्थियों के 12वें अध्याय में गिफ्ट्स दिए हुए हैं, 14वें अध्याय में गिफ्ट्स दिए हुए हैं। सो इट टॉक्स अबाउट द वेरियस गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री, पास्टरल मिनिस्ट्री, या लोगों की सेवा करने की मिनिस्ट्री, या फिर अलग अलग गिफ्ट्स खुदा ने लोगों को दे रखे हैं। किसी को अन्य भाषा का दान दिया है, किसी को हीलिंग का दान दिया है, किसी को अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करने का दान दिया हुआ है। सो खुदा ने अलग अलग दान दिए हैं। और हम इस छोटी कलीसिया में हम ये प्रार्थना करेंगे, खुदा हम चाहते हैं कि जिस बात के लिए आपने हमें चुना है, एक एक दान और वरदान के लिए मैं तैयार होना चाहता हूं। ओके, हर एक जन हम ये प्रार्थना करेंगे खुदा कि तू जो चाहता है मेरे लिए वरदान होना चाहिए। डोंट आई वुड से दिस थिंग, डोंट आस्क फॉर द गिफ्ट दैट यू थिंक इज राइट फॉर यू। ऐसा गिफ्ट मत मांगो जो आपको लगे कि ये मेरे लिए सही है। हाँ, मैं पुलपिट पे प्रचारक बनूंगा, मैं फायरी प्रीचर बनूंगा, मैं ये बनना चाहता हूं। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। वो नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने अगर आपको रखा है कि तुम वहां बैठ के सिर्फ लैपटॉप पे ये करते रहो, क्या बोलते उसको, प्रोजेक्शन करते रहो, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड मिनिस्टर स्टैंडिंग हियर। आप एक अच्छे प्रचारक यहाँ होके नहीं बन सकोगे। आप वही अच्छा काम कर सकोगे। सो प्रार्थना करेंगे हम लोग एज अ कलीसिया, हर एक जन अपने अपने खुद के लिए, कि खुदा तूने मेरे लिए क्या गिफ्ट रखा है वो मुझे बता, मुझे समझा, ताकि मैं उस गिफ्ट के लिए काम कर सकूं। ठीक है, यहां तक कि आगे हम देखेंगे, 7वें वचन पढ़ रहा हूं मैं, that they do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed। मतलब जिंदगी में अभी क्या है, हमका इतना सब कुछ हो गया है, अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इंतजार क्या है कि यीशु मसीह आ जाए और मैं उसके साथ चला जाऊं। ओके, मेरे जिंदगी में और कोई इंतजार नहीं। मतलब
इतने मजबूत हो गए थे वो गिफ्ट्स में कि अभी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब हमने देख लिया, हमने देखा हीलिंग्स, हमने देखे मिरेकल्स, हमने देखे बड़े बड़े चमत्कार, सब देख लिया है। ऑल आई वांट इज लाइक बस मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, खुदा को देखना चाहता हूँ। जैसे कई बार बूढ़े लोग होते हैं ना, लाइक जिन्होंने पूरी जिंदगी जी ली, लाइक 80-90 साल के एकदम, और उन्हें उनके बच्चों को देखा, बच्चों के बच्चों को देखा, उनके भी बच्चों को देखा, जैसे आई एम अ ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड देन आराम से बैठ के अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड आई एम गोइंग टू सी माय सेवियर। ओके, दैट्स हाउ, लाइक सब कर लिया जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कोरिन्थियों की कलीसिया कैसी है, सब हमने देखा है। वे हमसे क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। एंड पॉल इज राइटिंग टू सच अ चर्च, इसका मतलब पौलुस ने एक बहुत ही जबरदस्त और मजबूत कलीसिया कोरिन्थियों में बनाई थी। एंड दैट्स व्हाट वी आर बिलीविंग फॉर, कि खुदा हमारे बीच में भी ऐसे ही काम करने वाला है। ठीक है, अभी आगे चलते, देयर आर सम, कुछ चीजें आगे चल के हम देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे देयर आर सम शॉकर्स। ओके, मतलब अभी हमने क्या देखा कि कलीसिया मजबूत है, गिफ्ट से भरी हुई है, दानों से भरी है, वरदान से भरी है, इतनी तृप्त है कि बस एक ही चीज का इंतजार है, बस यीशु मसीह आ जाए, बस दैट्स द ओनली थिंग। लेकिन जैसे हम आगे चलना शुरू करेंगे, पहले देखते पर ऐसा लगता है क्या जबरदस्त कलीसिया है, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द चर्च। जैसे हम सोचते हैं ना, अरे क्या बड़ा चर्च है, सब लोग क्या भारी है, मैं उस चर्च का हिस्सा बनना चाहता हूं। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे, लेट्स गो अहेड। ओके, अभी क्यों ना हम लोग पढ़ेंगे वचन 10-11, ओके 10 पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ओके ओके, ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? सो वी आर स्टडीइंग, एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका, ये क्या चल रहा है। पौलुस क्या बोल रहा था, ओ तुम तो वरदानों से भरे हुए हो, तुम तो दानों से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर कोई चीज की कमी नहीं है, बस यीशु मसीह के आने का इंतजार है, दैट्स इट, यू आर सच अ वंडरफुल चर्च। इमीडिएटली आगे क्या बोलता है, तुम्हारे अंदर क्या है, फूट है, तुम लोग क्या कर रहे हैं। फिर से एक बार 10वां वचन में क्या लिखा हुआ है उसने, वो बोल रहा है कि तुम एक मन के बनो एंड देयर बी नो डिविजन्स अमंग यू। क्या कह रहा है वो, तुम्हारे अंदर क्या है, फूट है। मतलब माही खुद बोल रहा है, या जो जॉनी भाई है ये सही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इसकी बाजू में नहीं बैठना है मुझे, और उसकी बारे में कुछ तो उनके मन में फूट है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अरे ये कोई तो भी ये सही नहीं है, फिर ये सोच रहे हैं ये सही काम नहीं कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट से भरे हैं, लेकिन क्या है बीच में हमारे क्या है, फूट है। मतलब ये है कि कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार होना, बड़े बड़े काम होना, बड़े बड़े रोग चंगे हो जाना डजंट मीन यू आर अ स्पिरिचुअल चर्च। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है तुम्हारे अंदर इतना सब कुछ है, बस यीशु का इंतजार है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो फूट है। इसका मतलब ये है कि दैट गिफ्ट्स द बिग साइंस एंड वंडर्स is not the sign of spirituality in the church. Okay, so अगर कोई कलीसिया ऐसी है जिसमें कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई बड़े बड़े काम नहीं होते, किसी को गिफ्ट्स नहीं है, बहुत सीधे लोग हैं, लेकिन वो एक मन के हैं, so they are going to be the real spiritual church in the sight of the Lord। बराबर है। so हम लोग ये कंपेयर करने को ट्राई कर रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद अगर फूट है तो we are not on the right track, हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे और कुछ देखेंगे कि इस कलीसिया में एक ही प्रॉब्लम नहीं था, इस कलीसिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। सो वी थिंक पहले 4 वचन पढ़ के ओ व्हाट अ ट्रेमेंडस चर्च, बट एज यू कीप रीडिंग द होल चैप्टर्स, कम से कम 15-16 चैप्टर से पहले कोरिन्थियों को समझ में आएगा दीस पीपल वर, अपने अमेरिकन लैंग्वेज में दीस पीपल वर मेस्ड अप थे वो, मतलब कोई चीज अच्छी नहीं थी उनके अंदर, देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन गुड। ओके, अगर मैं लिस्ट करूं, यहाँ पे लिस्ट लिखा था मैंने, अगर हम लिस्ट करेंगे तो एक एक अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिविजन्स है। डिविजन्स कैसे, एक बोलता है मैं तो पास्टर सुरेश को फॉलो करता हूँ, एक मैं तो पास्टर प्रमेश को फॉलो करता हूँ, एक बोलता है मैं पास्टर टोनी की ही सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता हूँ, एक बोलता है कि नहीं मैं तो अरुण माइकलाल की ही सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता हूँ। What is this? This is the division. That's what happens in the church. Okay, इसी बातों पर लोग क्या कर रहे हैं, झगड़े किए जा रहे हैं, अरे you know ये सही है, वो सही है, वो सही है। So that's the sign of unspirituality in the church. लेकिन आगे जाके हम देखेंगे यहाँ पर okay, मैं कुछ बता रहा था, what I forgot, yeah, I was about to tell,
इस कलीसिया में प्रॉब्लम्स क्या क्या एक बार लिस्ट करेंगे, फिर एक एक देखेंगे। पहला हमने देखा डिविजन्स, इस कलीसिया में क्या थे, डिविजन्स थे। दूसरा अगर हम देखेंगे, इस कलीसिया में बहुत ज्यादा सेक्सुअल इमोरलिटी थी। ओके, सेक्सुअल इमोरलिटी, क्यों सेक्सुअल इमोरलिटी बोल रहे हैं हम लोग? जस्ट इमेजिन आपका चर्च एलए के हॉलीवुड में है, ठीक है ना, और हॉलीवुड में आपका चर्च है, चर्च में लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे आप बाहर निकल रहे हो दुनियादारी दिख रही है सब कुछ। सो आप क्या कर रहे हो, जो दुनिया के लोग कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन आप बाहर हो, 6 दिन बाहर हो, एक ही दिन चर्च में आ रहे हो, सो जो कुछ सेक्सुअल इमोरलिटी दिख रही है, तो चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, चर्च में आके आराधना कर रहे हैं और बाहर जाके वो सब काम भी कर रहे हैं जो चर्च में लिखा है, बाइबल में लिखा है नहीं करना चाहिए। सो दैट्स हाउ सेक्सुअल इमोरलिटी आ गई थी। सो मच अगर आप पढ़ोगे पहले कोरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में, एक तो बहुत ही गंदा उदाहरण पौलुस देता है कि आप में से एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने पिता के बीवी के साथ सो रहा है, विच इज नॉट इवन आउटसाइड, जो बाहर भी नहीं है। अगर आप चाहोगे एलए के हॉलीवुड में, वहां पर भी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन चर्च में लोग कर रहे हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? और ये वो चर्च है जिसके अंदर क्या है, गिफ्ट्स भरे हुए हैं। ये वो चर्च है जिसके अंदर क्या है, चिन्ह है, चमत्कार है, बड़े बड़े गिफ्ट्स है। लोग बोल रहे हैं कि हम तो फुल रेडी है, वी आर रेडी फॉर द लॉर्ड, सी हम वी स्पीक एंड देयर इज हीलिंग। हम बोल रहे हैं दुष्टात्माएं निकल रही है, हम बोल रहे हैं चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तो डिवीजन है, तुम्हारे अंदर तो सेक्सुअल इमोरलिटी है, तुम्हारे अंदर तुम बोल रहे हो मैं इसका हूं, उसका हूं, उसका हूं। कोई तो कुछ लोग ऐसे थे कि मैं टोनी भाई का भी नहीं हूं, मैं सुरेश अंकल का भी नहीं हूं, मैं इसका भी नहीं हूं, मैं तो यीशु मसीह का हूं, आई एम ग्रेटर। ओके, ऐसे भी लोग थे कोरिन्थियों में, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पर कि कोई बोल रहा है मैं पौलुस का हूं, कोई बोलता केफास का हूं, कोई बोलता मैं अपोलोस का हूं, और आखिर के एक ग्रुप बोलता है हम तो यीशु के हैं। सो दे आर जस्ट डिवाइडिंग देमसेल्व्स विद इन ईच अदर। ओके, तीसरी बात, उसके अंदर बहुत, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि इस कलीसिया में बहुत अमीर लोग थे और बहुत गरीब लोग भी थे, और उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी था। सो पौलुस एक चैप्टर एक बात देते जा रहे हैं। लेट्स गो अहेड। ओके, तीसरा अध्याय निकालेंगे हम लोग, तीसरा अध्याय, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 वचन तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह के बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? वाओ, अगर आप पढ़ोगे इट्स सो अमेजिंग। एक कलीसिया जो सामर्थ से भरी हुई है, एंड मुझे पता है मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आज की दुनिया में, आज के जो इरा है, इसमें हम लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागने वाले लोग हैं। सब लोग वहीं जाते हैं। भीड़ कहाँ होती है? जहाँ चिन्ह चमत्कार होते हैं, जहां पर चंगाइयां दिखती है, चाहे सच्ची हो झूठी हो, जहां भारी भारी लोग दिखते हैं, जहां पर खतरनाक फायरी प्रीचर है, लोग भागते हैं सब वहां पर, ठीक है। और ये सब चीजें जो है, ये किसी भी तरीके से खुदा के आत्मा का या स्पिरिचुअलिटी का साइन नहीं है। इट्स नॉट अ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यहां पर ये वो कलीसिया है, इसके बारे में पौलुस क्या कर रहा है, मतलब इट्स एन अमेजिंग थिंग। इफ यू रीड दैट, इट सेज कि तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो। कैन यू इमेजिन दैट? द चर्च which has got signs, wonders, miracles happening, बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, लोग लाखों से डोनेशन ला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट गॉड इज सेइंग तुम तो दूध पीते बच्चे हो अभी भी। तुमको मैं, जब पौलुस बोलता है तुम दूध पीते बच्चे हो, तुमको मैं जो बताना चाहता हूं बता भी नहीं सकता हूं। क्यों नहीं बता सकता हूं? क्योंकि तुम्हारा मन किस में लगा है? चिन्ह चमत्कारों में लगा हुआ है। तुम्हारा मन किस में लगा हुआ है? अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट, और डोंट थिंक कि मैं चिन्ह चमत्कारों के खिलाफ हूं। They are the part of Christian life. वो मसीह जीवन का लाइफ है, लेकिन सिंपल लॉजिक इज पुटिंग द कार्ट अहेड ऑफ द हॉर्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं बग्गी को घोड़े के सामने लगा देना, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगर चिन्ह चमत्कारों को, ये जो चीजें पौलुस कहता है, उससे ज्यादा महत्व दोगे तो आप आत्मिक जीवन में कहीं पर भी नहीं जाओगे। अगर आप खुदा की इन चीजों को महत्व दोगे तो चिन्ह चमत्कार पीछे पीछे आते रहेंगे। बिकॉज मरकुस के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में लिखा हुआ है, सो आई डोंट, शायद 15वां अध्याय होगा, उसमें लिखा हुआ है कि
चेले गए और वो सुसमाचार सुनाने लगे और खुदा ने अपने काम को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा स्थापित किया। इसका मतलब खुदा चिन्ह चमत्कार करेगा और करता रहेगा, अभी भी करेगा। लेकिन बात यह है कि चिन्ह चमत्कार होने के बाद वो लोग प्रचार करने नहीं गए, वो प्रचार करने लगे और चिन्ह चमत्कार होने लगे। ठीक है, सिमिलरली द हॉर्स हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ द कार्ट। अगर आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है, और मैं यही चाहता हूं कि इस कलीसिया में जब हम बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में, इस साल में हम लोग देखेंगे कि खुदा कलीसिया को बनाएगा, निर्माण करेगा, तो हमारी नींव जो होनी चाहिए वो नींव सॉलिड होनी चाहिए। अगर मेरी नींव चिन्ह और चमत्कार पे है तो जिस दिन चिन्ह चमत्कार निकल जाएंगे तो मैं ढह जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी नींव सिर्फ मिरेकल्स और हीलिंग्स है, जिस दिन हीलिंग्स बंद हो जाएंगे मैं ढह जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी नींव और मेरा फाउंडेशन अगर यीशु मसीह पर है, कि यीशु मसीह गॉस्पेल, आई वुड से मोर देन यीशु मसीह, आई से गॉस्पेल, बिकॉज़ देयर इज पावर इन द गॉस्पेल। गॉस्पेल इज सुसमाचार में सामर्थ्य है। अगर मेरी नींव सुसमाचार पे बनी है कि यीशु मसीह में ही सब कुछ है, चाहे वो ऊपर दिखने वाला कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी नींव मजबूत बनी रहेगी। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू एनकरेज द चर्च, कि हम लोग उस करिन्थियों की कलीसिया के जैसे नहीं बनना चाहते, जिसके अंदर चिन्ह चमत्कार और बड़े बड़े गिफ्ट्स थे, लेकिन उनके अंदर फूट है, और उनके बारे में जब जो उनका पिता उनको देखता है, वो कहता है तुम तो अभी भी दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें मैं कोई सॉलिड फूड नहीं दे सकता हूं, तुम्हें भारी भारी टीचिंग नहीं दे सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाते हो। तुम किस में अटके हुए हो? तुम सिर्फ गिफ्ट्स में अटके हुए हो। मुझे बड़ा बड़ा गिफ्ट चाहिए, मुझे अन्य भाषा का गिफ्ट चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर बट दे कम लेटर। फर्स्ट कम्स द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, सो इसीलिए डोंट मिसअंडरस्टैंड मी जब मैं बोल रहा हूं कि ये सब चीजें चिन्ह चमत्कार ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो एनीवेज दैट्स वन थिंग। एक और उदाहरण देखेंगे। ओके, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, वो कहता है कि तुम अभी दूध पीते बच्चे हो और अभी भी तुमको मैं सही बातें जो सिखानी चाहिए वो सिखा नहीं सकता हूं। लेट्स गेट टू वन मोर थिंग। ओके, अगले चैप्टर में चलते हैं हम लोग। चौथा चैप्टर लेते हैं। एंड आई नो कि ये सब चीजें जो है ना कवर नहीं होगी। दिस इज बेसिकली अ गुड स्टडी जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये एक कुछ ही पॉइंट इसमें कि मैं ये कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। 5वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। चौथा या पांचवा? पांचवा। अच्छा, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वर्ण ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ओके, और वो कहता है कि एंड यू आर, आगे और पढ़ोगे तो लिखा है एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। एंड आई वाज रियली थिंकिंग कि क्या, मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया क्यों करिन्थियों में पीपल आर प्राउड ऑफ द पर्सन, कि अरे वो कर रहा है, इसका मतलब, एंड आई डोंट हैव द आंसर बट आई वाज थिंकिंग वन थिंग। आज अगर दुनिया में देखे सो पॉसिबली वो व्यक्ति जो होगा ही मस्ट बी ऑफ अ गुड स्टैंडिंग। वो सादा सुधा व्यक्ति नहीं होगा जो, ओके, सबसे बड़ा तो ये होगा कि उसकी पहचान होगी, पहुंच वाला इंसान होगा, पहली बात। दूसरा, हो सकता है, आई एम जस्ट गेसिंग ऑल दिस थिंग, दूसरा हो सकता है शायद ये आदमी चर्च को बहुत पैसा देता होगा। ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी गिविंग लॉट ऑफ मनी। ओके, बहुत सारा पैसा देता होगा, लाइक तशमाश, ये तुम इवेंट कर रहे हो, ये लो मेरे तरफ से $1 मिलियन। ओके, इसे इतना सब कर रहा है तो पास्टर्स को कुछ बोल ही नहीं सकते। वो क्या कर रहा है, वो हर संडे नई नई लड़कियों को लेके आ रहा है और कुछ भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, लेकिन पास्टर सोचता है अगर इसमें बोल दूंगा मेरा $1 मिलियन अ मंथ का चला जाएगा। ओके, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट पौलुस क्या करता है, ही इज कॉलिंग इट आउट से कि तुम तो प्राउड हो इस सब बातों के बारे में। और विश्वास करता हूं ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हमारे कलीसिया में हम ये चाहते हैं कि हमारी कलीसिया जब बनेगी तो कोई भी रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन हमारी कलीसिया में नहीं होना चाहिए। और ये जो नींव है ये हमें बांधने की जरूरत है। चाहे कोई भी भारी आदमी आ जाए, एकदम जबरदस्त आदमी आ जाए, दुनिया में उसका बड़ा नाम है, doesn't matter. The person is a simple attendant of the church. वो church attend कर रहा है, he has to be the normal person in the church. Okay, so what I mean to say is this, कि हम जब कलीसिया बनेगी हमारी, तो ऐसे एक एक चीजें हम लोग जो बाइबल में देख रहे हैं वो चीजें हम चाहते हैं हमारे कलीसिया में हो, स्टार्टिंग से ही हो, ताकि हमारी कलीसिया मजबूत बनती जाए। ऐसा हो कि ये चीजें हम आगे मतलब चोट लगने से पहले सीखना इज बेटर देन चोट लग के
आधे मरे होने के बाद आधे मरे होकर सीखना, ठीक है। छठा अध्याय एक बार पढ़ेंगे, एक दो उदाहरण देखिए फिर हम लोग चैप्टर क्लोज करेंगे। छठा अध्याय पढ़ेंगे, अब पहला वचन। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाओ, अधर्मियों के पास जाओ और पवित्र लोगों के पास ना जाए। ओके, अगेन वन मोर एग्जांपल। इसका मतलब ये है, लॉ सूट तो अलग ही बात है। इंटरेस्टिंग थिंग इज चर्च के लोगों में झगड़े भी है, देयर इज सम फाइट गोइंग ऑन, कुछ तो फाइट चल रहा है। हो सकता है कि हम पड़ोस में रहते हैं और इन्होंने अपना फेंस लंबा कर दिया और हमारा फेंस ले लिया, ठीक है, दोनों चर्च के मेंबर है, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, फेंस लंबा कर दिया, उसके उनका जगह ले लिया, अब दोनों झगड़े कर रहे हैं। क्यों? अरे इसने मेरा फेंस लिया, वो बोलेगा नहीं ये तो मेरा ही फेंस था, ये मेरी जगह थी, इसने मेरी जगह ली। सो दे आर फाइटिंग नाउ। ओके, पता नहीं क्या झगड़ा होगा, बट देयर आर फाइट्स इन द चर्च। और लोग क्या कर रहे हैं, एक बंदे ने क्या किया, उसके खिलाफ केस डाल दिया। ओके, सो अगेन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्पिरिचुअली गिफ्टेड चर्च। मतलब इतना गिफ्टेड चर्च है और उसमें कैसे एग्जांपल्स है, द एग्जांपल्स दैट वी आर थिंकिंग, जो शायद हमारे चर्चेस में भी नहीं है। ओके, एंड फाइनली एक काम करेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे एग्जांपल्स है एंड आई डोंट वांट टू लाइक, दिस इज अ स्टडी एंड वी कैन नॉट लाइक कीप टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। हम लोग सीधा क्या करते हैं, एक वचन पढ़ते हैं इसी अध्याय में, 14वां अध्याय निकालिए। वो कहता है कि जब एक अनबिलीवर कलीसिया में आता है और वो देखता है कि तुम लोग सब तो अन्य भाषा में बात कर रहे हो। ओके, सो 23 वचन पढ़िए, 23, 24 और 25। 23, 24 और 25। ओके, एंड आई विल क्लोज विद दिस। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य अन्य भाषाएं बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। और 25। हाँ, और एक और सीधा क्या करते हैं, अब सीधा से क्या करो, उसमें से वचन पढ़ो। 25 का आखिरी पोर्शन पढ़ो सीधा, कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। ओके फाइन, ओके, आई थिंक आई विल जस्ट एंड विद दिस। ओके, सो 24 और 25 में ऐसा लिखो, एक एग्जांपल दे रहा है पौलुस, एंड ही इज नाउ टेलिंग यू कि चर्च सर्विस कैसे कंडक्ट करनी है। ओके, बिकॉज दैट वाज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कोरिंथियंस, कि उनके चर्च में बहुत ही गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि मैं बोलता हूँ मुझे प्रीच करना है, फिर जॉनी भाई नहीं मुझे प्रीच करना है, वो मुझे धक्का मार रहा है, वो प्रीच कर रहा है। अभी फिर माही आता है, नहीं मुझे बताना है, मैं बताऊंगा क्या है, मुझे खुदा का वचन मिला है, फिर वो दोनों को बाजू में कर रहा है, वो बोला जा रहा है। दैट्स एक्जैक्टली द chaos that was happening in Corinthians church। ये chaos कोरिंथियन चर्च में हो रहा है और पौलुस बोलता है सब सुन लिया है मैंने, मैं तुमसे ये कहता हूं कि आप क्या करो, हर एक जन प्रोफेसी करो। प्रोफेसाई का मतलब है वचन बताओ, आप हर एक जन वचन बताओ, लेकिन एक एक करके बताओ। ओके, जब तुम सब लोग एक साथ करोगे तो लोग तुमको पागल कहेंगे, अन्य भाषा में सब बोले जा रहे लोग शायद पागल कहेंगे। एंड दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट आई वांट टू हाईलाइट वन स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, कि जब आप सब मिलकर आप वचन को बताओगे, जब अविश्वासी आएगा उससे क्या होगा, कन्विक्शन होगा। एंड लास्ट वर्ड इट सेज इज दैट ही विल से गॉड इज रियली अमंग यू। ओके, हिंदी में क्या लिखा हुआ है वो, कि कौन से का 25 का आखिरी पोर्शन, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हाउ मेनी ऑफ अस, अब में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कलीसिया के रूप में कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है या मसीह हो गैर मसीह हो, जब वो आए हमारे साथ बैठे आराधना करे और एंड में उसे एहसास हो गॉड इज हियर। ओके, उसे लगे हाँ खुदा यहाँ पर है, ठीक है ना। सो ही शुड गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, ओह ये इस जगह पर खुदा है सच में। ओके, एंड दैट्स व्हाट पॉल इज प्रेइंग फॉर कोरिंथियंस, कि तुम इस तरह से करो कि जब कोई आए दे शुड से, इंग्लिश में इतना अच्छा लिखा हुआ है, दैट दे विल एक्सक्लेम, दे विल से दैट गॉड इज रियली अमंग यू।
ओके। और हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में जब हम बन रहे, स्थापित हो रहे, छोटी छोटी चीज़ों को हम समझ रहे हैं, खुद को बना रहे हैं और बिल्डिंग आवरसेल्व्स, एट दैट टाइम इफ समवन कम्स इन they should see that God is really among us. Okay, and it would be a wonderful testimony. एक बहुत अच्छी गवाही होगी, आप लोगों को जाके बताए कि आप हमारे कलीसिया में आता है, बहुत जबरदस्त उपस्थिति होती है या फिर खुदा का प्रेजेंस होता है, हम बोलना या किसी ने आकर खुद जांच लेना कि हाँ सच में खुदा का प्रेजेंस यहाँ पर है. There is a presence of God. When I worship, I experience the presence of God. When I listen to the word, I experience the presence of God. When I listen to testimonies, I experience the presence of God. And we are going to pray this for our church. कि जैसे इधर लिखा हुआ है पहले कोरिन्थियों 14:25 में, that we want that people should know that God really exists among us, or God really dwells among us. Okay, and I just end up with this and just encouraging you कि यही प्रार्थना करो कि खुदा गिफ्ट्स से ज्यादा मुझे तेरे दानों से तेरे फलों से भर, ताकि मेरा ध्यान गिफ्ट्स की ओर ना रहे, because these things will follow. And finally, in this church I want to be the person contributing so that anybody who comes in should see God really dwells in this place. Okay, let's pray. प्रार्थना करेंगे. हाँ, धन्यवाद. Yes, thank you Lord. खुदा हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं खुदा कि आप हमें तैयार कर रहे हो, और उस कोरिन्थियों कलीसिया के समान प्रभु जो प्रॉब्लम्स उनके थे आज हमें दिखा रहे हो, ताकि हम उस प्रॉब्लम में फिर से ना पड़े प्रभु. हम मांगते खुदा इस कलीसिया में जो भी आता है, anybody who comes in Lord should see that God really dwells here. खुदा सचमुच यहाँ रहता है. धन्यवाद पिता, यीशु के नाम मांगते हैं. आमीन.